केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में शामिल जवानों से मुलाकात करेंगे। रायपुर में जवानों से अमित शाह मुलाकात करेंगे और आपको बता दें कि फोर्स के कमांडर से रायपुर में ही ये मुलाकात होगी। पहले अमित शाह का नारायणपुर जाने का कार्यक्रम था, लेकिन खराब मौसम के कारण नारायणपुर जाने का कार्यक्रम रद्द हो गया, जिसके बाद अब ये मुलाकात रायपुर में ही होगी। रायपुर में ही आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह ठहरे हुए हैं, जहां पर सभी से मुलाकात करेंगे, फोर्स के कमांडर से मुलाकात करेंगे और नक्सलवाद पर इस दौरान चर्चा की जाएगी। किस तरीके से नक्सल मुक्त प्रदेश को बनाना है, इस पर दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। खासतौर पर ये बात जो कि कल अपने संबोधन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताई थी। NFSU के जब इनॉग्रेशन में पहुंचे थे, उन्होंने कहा था कि अगर मानसून में नक्सल अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो आप गलत हैं। बारिश के मौसम में भी हम नक्सलियों को सोने नहीं देंगे और इसी का नतीजा अब भी ऑपरेशन जारी है। फोर्स और मंगा लिए गए हैं और ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। हमारे साथ विश्वभरन जुड़ गए हैं लाइव इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए। विश्व, हम देख सकते हैं जिस तरीके से सरकार प्रतिबद्ध है लगातार 2026 कल तो तारीख तक अमित शाह जी ने कह दी 31 मार्च तक जो है नक्सल मुक्त प्रदेश को बना लिया जाएगा। उसी के तहत ऑपरेशन किया जा रहा है। ऑपरेशन से हम देख रहे हैं कि कल भी देर रात कई नक्सलियों ने सरेंडर किया, आत्मसमर्पण किया। इसके लिए भी अमित शाह ने अपील की है कि अगर आप किसी कारणवश नक्सलवाद से जुड़ गए हैं तो आत्मसमर्पण करें। और अब भी ये बताया जा रहा है कि बैठक आज होगी जिसमें कई दिशा निर्देश जारी होंगे। सबसे बड़ी बात तो कि मॉनसून में भी ये ऑपरेशन जारी रहेगा। विश्व, जी बिल्कुल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे का आज दूसरा दिन है और आज वो नारायणपुर जाने वाले थे, लेकिन मौसम खराब होने के चलते उनका नारायणपुर दौरा रद्द हो गया है। और जो BSF कैंप में जिन जवानों से वो मिलने वाले थे, अब राजधानी रायपुर के इस रिसोर्ट में जो है वो उनसे मुलाकात करेंगे और उनको जो है शाबाशी देंगे। आपको बता दें कि ये वही जवान है जो टॉप नक्सली लीडर बसव राजू को जो मुठभेड़ में मार गिराए थे और इन्हीं से जो है अमित शाह आज मुलाकात करेंगे और उनकी हौसला अफजाई करेंगे और उसके साथ ही आगे की रणनीति भी बनाएंगे। कल जो है वो अमित शाह ने एक बड़ी चेतावनी जो है नक्सलियों को दी थी। उन्होंने कहा था कि बरसात में जो नक्सली हैं वो चैन की नींद सो पाते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी होगा और मानसून में भी जो है वो। ठीक है विश्वभरन, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। किसी कारणवश हमारा विश्वभरन से नेटवर्क कर गया है। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें छत्तीसगढ़ में बारिश के बीच बड़े नक्सल ऑपरेशन की तैयारी चल रही है। बस्तर में स्पेशल फोर्स को उतारा जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह की बैठक के बाद ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कई राज्यों के DGP और ADGP के साथ अमित शाह ने बैठक की, जिस बैठक में कई आदेश भी जारी किए गए हैं। बारिश में नक्सल ऑपरेशन जारी रखने के निर्देश दे दिए हैं। फोर्स को और बढ़ाने के निर्देश भी मिले हैं। ये भी बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बता दें लगातार आपको बारिश के बीच भी ऑपरेशन जारी है। नक्सलवाद के खिलाफ ज़्यादा फोर्स की तैनाती की भी मांग की गई है। निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बड़े नक्सल ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। बस्तर में अब स्पेशल फोर्स को उतारा जाएगा नक्सलवाद के खिलाफ। गृह मंत्री अमित शाह ने खास तौर पर बैठक के बाद ये निर्देश जारी किए हैं और आज भी रायपुर में अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें फोर्स के कमांडर्स के साथ अमित शाह मिलेंगे और कई निर्देश भी जारी करेंगे। कई राज्यों के DGP और ADGP के साथ अमित शाह की कल मुलाकात और बैठक हुई, जिसमें चर्चा हुई है। खास तौर पर नक्सलवादियों के जो भी मूवमेंट है उन पर चर्चा हुई है। किस तरह से मानसून में भी ऑपरेशन जारी रहे, इस पर भी बातचीत हुई और इसी के चलते कई दिशा निर्देश जारी हुए हैं। ऑपरेशन जारी रखने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। 31/3/2026 ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की धरती से गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर नक्सलियों को चेतावनी दी है। अमित शाह ने कहा है कि हर बार बारिश में नक्सली थोड़ा आराम कर लेते थे, लेकिन इस बार बारिश में भी उनको सोने नहीं देंगे। गृह मंत्री का संदेश साफ है, नक्सलवाद के खात्मे का लक्ष्य पूरा करने के लिए नक्सलियों के खिलाफ बारिश में भी अभियान जारी रहेगा। यही नवा रायपुर में कहा था, अटल नगर में कहा था कि 31/3/2026 ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। और मित्रों, मैं फिर से बात विश्वास के साथ दोहराना चाहता हूं, जिस तरह से सुरक्षा बलों ने पराक्रम किया है, हमारी सूचना एजेंसियों ने सटीक रणनीति बनाई, हमें लक्ष्य को सिद्ध कर रहेंगे। और आज
मैं छत्तीसगढ़ वासियों को कहकर जाता हूं कि हर बार बारिश में नक्सली थोड़ा आराम कर लेते थे, इस बार बारिश में भी हम उनको सोने नहीं देंगे और 31 दिन के लक्ष्य को हम आगे बढ़ाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त करने की बात छत्तीसगढ़ में ही कही थी। अमित शाह ने एक बार फिर कहा कि सुरक्षा बलों ने जिस तरह से रणनीति बनाई है, इस लक्ष्य को हासिल करके रहेंगे। समय समय पर इसका मार्गदर्शन भी किया, पुलिस बलों का, सुरक्षा बलों का हौसला बढ़ाया और मक्कमता के साथ ये लड़ाई को लड़ने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं भारत सरकार की ओर से हमारे छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय जी और मुख्यमंत्री श्रीमान विष्णुदेव साय जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। अमित शाह ने नक्सलियों से हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा से जुड़ने की अपील भी की है। उन्होंने कहा है कि चर्चा की कोई जरूरत नहीं, नक्सली भरोसा करें और हथियार डाल दें, ये अच्छा मौका है। सभी युवाओं को अपील करना चाहता हूं कि बहुत लुभावनी सरेंडर पॉलिसी विष्णुदेव जी ने बनाई, आइए हथियार डाल दीजिए और नए छत्तीसगढ़ की विकास की यात्रा में जुड़ जाए। इससे अच्छा सरेंडर करने का मौका कभी नहीं मिलेगा। कोई चर्चा की जरूरत नहीं है, सरकार पर भरोसा करिए, हथियार डालिए, मेन स्ट्रीम में जुड़ जाइए और आप छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा के साथ अपने आप जुड़ जाइए। आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18, रायपुर। तो धमतरी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ कुरुद के चंडी मंदिर में चोरी की गई। चोरी माता के मूर्ति की गई है और साथ ही हार, चरण, पादुका, मुकुट, कुंडल और दान पेटी भी चोर चुराकर यहां से फरार हो गए। कुरुद थाने से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर ये चंडी मंदिर बताया जाता है, जहां पर चोरी की घटना घटित हुई है। कुछ दिन पहले ही कुरुद के महतारी मंदिर में चोरी हुई थी और एक बार फिर से चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। धमतरी की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। कुरुद के चंडी मंदिर में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देकर यहां से फरार हो गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सर्कल किया जो तस्वीर में आप देख रहे हैं एनिमेशन, इसके अंदर चोर है दिखाई दे रहा। हालांकि ब्लर है ये तस्वीर, लेकिन इसके आधार पर पुलिस अब जांच